student. Today we start topic 5 विजुअलाइजिंग द नेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि राष्ट्र की जो एक हम जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं मतलब वहाँ की पहचान कैसी होनी चाहिए। विजुअलाइजिंग द नेशन, जैसे बच्चों मान लीजिए इंडिया है तो हम लोग किस माध्यम से हमको पता चल जाता है कि ये कंट्री है वो इंडिया की, उसके ट्राई कलर से, जैसे कि सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन, ये तीनों कलर अगर वहाँ की पहचान आइडेंटिफिकेशन होता है हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारा इंडिया है। या जैसे भारत माता की इमेज है, इस टाइप से हम लोगों को पता चल जाता है। तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे बच्चों, वो दूसरे जो नेशंस में मतलब कि किस टाइप से राष्ट्र को पहचान किया गया है, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, अमेरिका है, तो किस टाइप से उसको आइडेंटिफिकेशन किया गया है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। It is easy to portray or represent anything having physical dimensions like any person or anything, but how to show or represent our abstract ideas or feeling like happiness, sorrow, mercy, arrogance, and in the same way the idea of the nation। अब बच्चों जैसे मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को, उन लोगों को अगर हम लोगों को इसकी आइडियाज देनी है, कोई पहचान देनी है, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, या तो हम लोग है ना उसकी कोई हैप्पीनेस है, कोई खुशी है, या कोई उसका दुख है, या कोई उसका अहंकार है, किसी भी चीज को लेके हम लोगों के मन में सेम वे कोई तरीका ऐसा कोई ऐसे विचार आ जाते हैं। वैसे ही बच्चों हम जिसकी बात कर रहे हैं कि हमको भी एक नेशंस को, हमारा जो राष्ट्र है उसके लिए भी एक आइडियाज चाहिए, मतलब कि कैसे पहचान होनी चाहिए वहां की कि वो कौन सा नेशन है, हम लोगों को उसको रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी कैन डू रिप्रेजेंट देम बाय गिविंग देम शेप एंड साइज बाय पर्सनिफाइंग देम। हम लोग उस टाइम उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, अगर किसी राष्ट्र को प्रेजेंट करना है तो या तो उसकी कोई शेप होगा या उसकी कोई साइज होगी जिसके माध्यम से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आगे अब हम बात करते हैं बच्चों allegory when an abstract ideas, for instance greed, envy, freedom, liberty, अब is expressed through a person or a thing, and allegorical story has two meaning, one literal and one symbolic। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी रूप को अगर उसको हमको, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपके सामने, ये है आपके सामने आजादी का है, लालच का है, स्वतंत्रता का है, किसी भी चीज का अगर हमको किसी व्यक्ति या चीज के माध्यम से अगर हमको उस चीज को व्यक्त करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको दो शब्दों में कर सकते हैं, टू मीनिंग्स, वन लिटरल एंड वन सिंबॉलिक। या तो उसका कोई प्रतीक चिन्ह होगा है ना, या फिर उसकी कोई शाब्दिक वर्ड होगा, तो इस टाइप से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम आगे जो एक और बात करने जा रहे हैं वो है allegory ऑफ नेशन। अब राष्ट्र का रूप कैसे था, तो मैं इसमें दो की बात करूंगी आपको, एक तो फ्रांस के नेशंस की और एक जर्मन के नेशंस की। इन दो की बात आपके सामने करने जा रही हूँ बच्चों। आर्टिस्ट इन द 18th and the 19th centuries started personifying the abstract idea of the nation by giving it concrete from using female allegories to represent the French nation and the German nation। ये देखो बच्चों मैं आपके सामने दो की बात करने जा रही हूँ। इसमें क्या हुआ था, 18 व 19वीं सेंचुरी में जब स्टार्ट हुआ था, आर्टिस्ट बहुत सारे मतलब जो कलाकार थे जो फ्रांस को और फ्रांस के नेशंस को और जर्मन के नेशंस का रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे, वो भी किसके द्वारा यूज कर रहे थे, वो फीमेल allegories, फीमेल मतलब महिला का रूप, महिला रूपक में मतलब फीमेल्स के माध्यम से बता रहे थे। जैसे बच्चों मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ कि हम लोग अक्सर देखते हैं कंटिन्यू की, जैसे है ना भारत माता का प्रतिनिधित्व है जो एक फीमेल के माध्यम से हुआ है, महिला के उसमें जो किया गया है। तो आज मैं जो आपके सामने बात करने जा रही हूँ वो है एक तो मैरियन और जर्मनिया। ये बच्चों मैरियन है, ये फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो जर्मनिया है वो
जर्मन को रिप्रेजेंट करी। तो इस टाइप से 2 के बारे में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। द फर्स्ट है फीमेल अलगेरी हु रिप्रेजेंट फ्रांस। अब देखो महिला के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया गया फ्रांस को। जैसे मान लीजिए बच्चों, फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग जैसे निकलते हैं और क्या कहते हैं, जैसे गांधी मूर्ति, तो गांधी मूर्ति पे किसकी इमेज बनी हुई है, वहां पे महात्मा गांधी की बनी हुई है। तो हम लोगों को पता है कि गांधी मूर्ति वाला इलाका कौन सा, एरिया कौन सा है। इस टाइप से जैसे फ्रांस में भी बहुत सारी जगह पे जो मैरियन की अपन कह सकते हैं कि उनकी बहुत सारी जो इमेज बनी हुई है, जो मार्क किया गया है हर जगह जगह पे, जिससे पता चल जाता है कि वो फ्रांस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वैसे के वैसे जर्मन में भी ऐसे कैसे ऑक लीव से जो बनी हुई है एक फीमेल का, जो रिप्रेजेंट कर रहा है जर्मन नेशन को, मतलब कि जर्मन के राष्ट्र को। तो इस टाइप से जो 2 रिप्रेजेंट किया गया है, फर्स्ट है जैसे फ्रांस का है और सेकंड है जर्मन का। तो फर्स्ट फीमेल अलगेरी हु रिप्रेजेंट फ्रांस। मैरियन हैड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, रेड कैप, द ट्राइकलर एंड कॉकेट। Statue of Marian were erected in public square as a symbol of unity. Marian image were marked on coin and stamps. अब क्या किया गया बच्चों इसमें कि मैरियन के पास में एक तो है ना, सबसे फर्स्ट इसमें महिला के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है बच्चों। एंड सेकेंड है मैरियन के पास में क्या है, रिपब्लिक, मतलब वहां का जो हम रिपब्लिक की बात कर रहे हैं, जैसे गणतंत्र है वहां का, तो किन 3 के माध्यम से, एक तो रेड कैप है वहां पे, जिसके माध्यम से हम लोगों को पता चल जाता है कि वो फ्रांस का नेशन है। द ट्राई कलर, वहां पे 3 कलर का मतलब एक तिरंगा है, और कॉकेट, ये भी एक है ना, ये तीनों वहां का पहचान है। फिर है स्टैचू ऑफ मैरियन। अब वहां पे जो बनी हुई है वो स्टैचू किसकी बनी हुई है, मैरियन की बनी हुई है। हर जगह पे जैसे पब्लिक स्क्वायर मैंने अभी बात करी, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल दिया था कि गांधी मूर्ति पे गांधी जी की बनी हुई है, या कहीं पे भारत माता की इमेज हमको कैसे पता चल जाती है, तो वो उनके हाथ में एक फ्लैग होता है और मुकुट होता है। तो इस टाइप से है ना, वहां पे भी मैरियन की जो इमेज बनी हुई है, मैरियन इमेज वर मार्क ऑन कॉइन एंड स्टाम्प। और अब क्या है कि है ना, मैरियन की जो इमेज है वो है ना कॉइन पे और टिकटों पर भी उसको मतलब इमेज किया गया, मतलब मार्क किया गया। तो इस टाइप से मैरियन के बारे में है। और फिर है जर्मनिया, फीमेल अलगेरी हु रिप्रेजेंट जर्मन नेशन। अब ये जर्मन के राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी महिला रूपक में ही किया गया है। वियरिंग अ क्राउन ऑफ ऑक लीव्स एंड द जर्मन ऑक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। अब क्या है कि जर्मन ऑक के रूप में जो रिप्रेजेंट किया गया, इसमें एक पत्तियों का आकार है। मैं आप इसमें नेक्स्ट वाले में इसमें इमेज बताऊंगी आपको, जिसमें उसमें ओक की जो पत्तियां है, जिसमें एक मुकुट पहना हुआ है, और वो मुकुट किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, वो वहां की वीरता लिए हुए खड़ा है। तो इस टाइप से मैरियन और जर्मनिया, ये बच्चों ये क्वेश्चन भी आता है कि फीमेल अलगेरी मतलब किसने इसको रिप्रेजेंट, फ्रांस का कैसे किया गया और जर्मन का कैसे किया गया है। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैरियन का और जर्मनी का। इस टॉपिक में ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये देखिए बच्चों, आपके सामने ये एक इमेज जो बनी हुई है, जिसमें हाथ में एक फ्लैग भी है, स्वॉर्ड भी है, मुकुट है जो पहना हुआ है, जो ऑक लीव्स के बारे में मैंने अभी आपको बात करी थी। तो इस टाइप से इसकी जो इमेज बनी हुई है। तो अब फर्स्ट है ब्रोकन चैन। अब ये ना मीनिंग ऑफ द सिंबल, बच्चों ये हर जो मीनिंग दे रखे वो उसमें क्या क्या चीज के सिंबल्स दिए हैं, किस टाइप से उसको बताया गया है। तो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है ब्रोकन चैन बिंग फ्रेड। जो फर्स्ट है वो किस चीज का सिग्निफिकेशन कर रहा है, टूटी हुई चेन को मुक्त कराया है, मतलब जो बंधा हुआ था उसको हटा के फ्री कर दिया गया है। सेकेंड है ब्रेस्टप्लेट विद ईगल, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्टैंड। अब जर्मन का जो एम्पायर था वो किस रूप में प्रतीक हो रहा है, ईगल के रूप में उसको प्रतीक किया गया है। ब्रेस्टप्लेट एक मतलब की बताया है कि एक बहुत बड़ी जो ताकत है। थर्ड है क्राउन ऑफ ऑक लीव्स, ये किसका बताया गया है, हीरोज, मतलब हीरोज का मतलब है कि ये एक जो है ना मुकुट पहना हुआ है, ये एक वीरता की छाप बता रहा है। फिर स्वॉर्ड जो तलवार है, रेडीनेस टू फाइट, ये क्या बता रहा है कि तलवार के चारों ओर जो है ना उसकी जैतून की जो बनी हुई है, ऑक की जो लीव्स बनी हुई है, ये आपके सामने इमेज बनी हुई है बच्चों। तो ये किस चीज को बता रहा है, ये बता रहा है कि वहां पे पीस,
मतलब कि शांति रह सके, उस टाइप से इसके सारे जो सिंबल्स अलग अलग बताए गए हैं। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर, फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैन्ड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स। अब 1848 में जो ब्लैक, रेड और जो गोल्डन जो ट्राई कलर्स के जो तिरंगा था वो किस चीज का ध्वज है, वो लिबास मतलब वहां की जो नेशनलाइज है और जो जर्मन के जो स्टेट्स है उन सारी चीजों को प्रतिबंधित मतलब कि बांध रखा है, वो बता रहा है उस फ्लैग के माध्यम से। फिर है रेज ऑफ राइजिंग सन, बिगनिंग ऑफ न्यू एरा, यानी कि उगते हुए सूरज की किरणें नए युग की शुरुआत कर रही है। तो इस टाइप से मीनिंग ऑफ द सिंबल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैरियन एंड जर्मेनिया, इस टॉपिक में बच्चों कुछ भी नहीं, खाली स्पेशल आपको एक तो मीनिंग का सिंबल बताया गया है और इसमें मैरियन एंड जर्मेनिया उन दोनों फीमेल के बारे में बताया है जिसमें से आपके सामने क्वेश्चन पुट अप होता है। ओके, थैंक यू।